अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। अयोध्या सिर्फ एक नगर नहीं है, अयोध्या जीवन है, अयोध्या सभ्यता है, अयोध्या इस महान देश की संस्कृति और दैनिक जीवन के मूल में है। ये प्रभु श्री राम की अयोध्या है। ये सप्तपुरियों में प्रथम इस महान देश की अयोध्या है। 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। यही ध्येय वाक्य बना श्री राम मंदिर और अयोध्या के सुंदरीकरण से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का। अयोध्या विजन के अंतर्गत 37 विभागों की 30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की 178 परियोजनाओं का लक्ष्य एक ही है, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पूरे विश्व में अतुलनीय हो। 821 एकड़ में बने और 2200 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े रनवे के साथ पूरी सज धज के साथ तैयार हो चुका है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। इस एयरपोर्ट के पहले चरण को 1450 करोड़ रुपए की लागत के साथ तैयार किया गया है और अभी इस एयरपोर्ट में सालाना 10 लाख हवाई यात्रियों को संभालने की क्षमता है। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का आगे का हिस्सा अयोध्या में तैयार किए गए श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है और टर्मिनल बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों को भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाली स्थानीय कला पेंटिंग से सजाया गया है। वहीं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन श्री राम मंदिर की झलक के साथ श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव देने के लिए तैयार है। अयोध्या नगर के अंदर लगभग 13 किलोमीटर के 4 लेन वाले राम पथ के साथ साथ भक्ति पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ और धर्म पथ, अत्याधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली और 4 स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग के साथ तैयार है। प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पूरे अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के साथ साथ अयोध्या के पवित्र घाट और कुंडों का सुंदरीकरण इन्हें एक अलौकिक रूप प्रदान कर रहे हैं। नगर का संपूर्ण विकास हो और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित शौचालय और यूटिलिटी सेंटर, सीवरेज व्यवस्था, 24/7 पेय जल सुविधा, अंडरग्राउंड बिजली के तार, मुक्तिधाम, 33 से अधिक पार्कों का सुंदरीकरण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उत्कृष्ट सुविधा की गई है। अयोध्या के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण, जगह जगह पर रेलवे ओवरब्रिज और अन्य शहरों से सड़क मार्ग से आने के लिए राजमार्गों को 4 लेन बनाकर सुगम व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की अयोध्या यात्रा की परिकल्पना करते हुए नगर में प्रवेश से लेकर उनके अयोध्या प्रवास की अवधि के हर क्षण, हर कदम पर उन्हें उच्च स्तरीय सुविधा देने के लक्ष्य के साथ तैयार है अयोध्या। श्री राम आन बान है, श्री राम हिंदुस्तान है, तैयार है अयोध्या, पधारिए आह्वान है, पधारिए आह्वान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि राम की कृपा मेरे ऊपर हुई है और हमारे साथ में आज हैं ऋषि तुल्य महान व्यक्तित्व और मेरे आदर्श रहे, जिनकी आवाज़ को सुनकर मैंने अपने जीवन को जिया है और मेरे लिए सच में आज राम की कृपा हो गई है कि आज उनका सानिध्य मिला है। तो आज परिचय कराने की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारे जो भी देखने वाले उनको बता देता हूँ कि आप हैं हमारे आकाशवाणी के महान न्यूज रीडरों में से एक, जिनमें अगर हम कुछ नाम आपको याद दिलाऊं तो आप इनका नाम पुनः आपके जहन में आएगा। और जैसे कि हम कहें कि देवकी नंदन पांडे, कृष्ण कुमार भार्गव और इनके बीच की कड़ी अगर मैं मानता हूँ तो वो है माननीय पंचदेव जी पांडे हमारे साथ हैं, जिन्होंने वर्षों तक आकाशवाणी में और न्यूज रीडिंग का काम किया एक बुलंद आवाज़ में, और आज एक
इतनी अवस्था में मतलब काफ़ी समय से रामचरितमानस का पाठ नित्य करते हैं। वैसे तो हमारे समाज में सभी लोग करते हैं, लेकिन अद्भुत बात यह है कि आज मुझे इनका सानिध्य मिला है, भगवान राम के बारे में जानने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान राम की महिमा यूँ तो अनंत है। आज हम जानते हैं कि हम सर अगर एक सीधे शब्दों में बोलें तो राम क्या है? राम ब्रह्म है। राम क्या नहीं है ये हम जाने। राम सब कुछ है। राम हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, समूझा ही सुना ही संत श्रुति संता। हरि की कथा अनंत है और इसको श्रुति संत और सभी समझने में अभी तक अंत नहीं पाया है उन्होंने। तो राम की वो ब्रह्म है और अनादि है, न उनका कोई अंत है। जैसे शिव के भी आराध्य हैं और प्रभु, मैं क्या कहूँ, भगवान राम अनादि अनंत अखंड अछेद, किस रूप में उनको समझा जाए, सब राममय है पूरा सृष्टि। और पूरा आज के युग में तो पूरा विश्व ही राममय हो गया है। तो अब राम के वो कहा ही सुना ही समझा ही श्रुति संता, कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और फिर वो श्रुतियाँ उनका गुणगान करती हैं और संत लोग तो उसमें रमे ही हुए हैं। नारद ने स्वयं, नारद से भगवान ने स्वयं कहा था, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ उनका गुणगान होता है, जहाँ उनकी चर्चा होती है, वहीं वो रहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा गुणगान राम का करने वाली महान भक्त और शिव के अवतार, शिव स्वरूप हनुमान जी। ये राम अनंत है, अनादि है और उनका अंत पाया नहीं जा सकता। बिल्कुल आपने सही कहा कि आदि अनंत अखंड अभेद। तो राम का भेद भी नहीं कोई पा सका है आज तक। कितनी भाषाओं में राम का चरित्र लिखा जा चुका है, पर आज तक अभी तक लिखा जा रहा है और अनंत काल तक मुझे लगता है लिखा जाता रहेगा। लेकिन कई बार कुछ विरोधाभास भी राम के चरित्र में लोगों को नज़र आता है। तो एक तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो ये विरोधाभास आने का क्या कारण आप समझते हैं? वो कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने राम के बारे में जाना नहीं है और ये भी राम की कृपा ही होती है। जिनको वो जनाते हैं वही जानता है। हर व्यक्ति इस तरफ मुड़ता नहीं है। तो ये तो वो जिसकी रही भावना जैसी हरि मूरति देखी तिन तैसी। तो राम तो अनंत है,
उनको कोई पार नहीं पा सकता। शिव ने उनकी आराधना की, शक्तियों ने उनकी आराधना की। राम को जपने के लिए कई अवतार, कई शक्तियाँ, कई देवता, कई रूप धारण करके आए हैं और उन्होंने राम को जपा है, अब राम को प्राप्त किया। प्राप्त किया है मतलब कि उन्होंने राम को अपने में देखा है, और अपने में जब देखा है तो वो अपने को भूल गए हैं, राममय हो गए हैं, इसलिए वो राम के भक्त हो गए हैं। और उनसे बढ़कर के राम ते अधिक राम के दासा, जो राम से के जे बढ़ करके राम के दास भजन करने वाले बड़े होते हैं, और यही राम की सबसे बड़ी कृपा होती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने राम के इस विरोधाभास को जो व्यक्त किया है, और आपने कहा कि वो राम की ही कृपा है कि वो राम का विरोध करते हैं, और विरोधी भी राम की कृपा से वो भी यूँ कहें कि इस भवसागर से पार हो जाते हैं। जैसे कि आप रामचरितमानस गान में जिक्र आता है कि जैसे बहुत सारे चरित्र जो भी राम के संपर्क में आए वो भी महान बन गए, उसमें कुछ विरोधी थे और कुछ राम के दास थे, भक्त थे। हम कितने ऐसे चरित्र हैं, तो राम की महिमा कितनी है, क्या है, आप हम बड़ा मुश्किल होता है समझना। राम के बारे में ये हमने बताया ना कि अनंत हैं, और रावण को पता लग गया था कि उन्होंने जन्म ले लिया है और मेरे में आसुरी शक्तियां हैं, लेकिन मैं बिना उनके विरोध के मैं उनको पा नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात। तो इसलिए वो विरोध करते करते राममय हो गए, और अंत में भी राम राम में ही करके उन्होंने शरीर कहाँ हैं, कैसे हैं, कि मैं मारूंगा, जो रूप उन्होंने वर्णन किया वो भी राम का ही था। तो राम को जो उनके विरोधियों ने, जिनको जो नहीं समझ पाए हैं, जिन्होंने समझा वो तो पार हो गए, और जिन्होंने नहीं समझा वो तो अब अज्ञानता के कारण उसका विरोध कर रहे हैं, उनकी कृपा नहीं हो रही है, सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। और हम बात करें शिव और राम की, दोनों ही हमारे आराध्य हैं, लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि आराधना किसकी बेहतर, राम की या शिव की, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? दोनों एक दूसरे के उपासक हैं। रामेश्वरम में आपने देखा कि राम ने शिव की लिंग की स्थापना की, और वहीं शिव ने राम को वहाँ अपना आदर्श मान करके और उनकी पूजा की। तो ये दोनों एक दूसरे के पूजक हैं, दोनों एक दूसरे के। राम से शिव जी ज़्यादा राम से प्रभावित हैं, और राम ने भी कहा है कि शिव के अलावा मेरा कोई आराध्य नहीं है। तो एक दूसरे को दोनों ही जपते हैं, यही राम की कृपा है, यही राम का बड़प्पन है, यही शिव की बड़ाई है, यही शिव का दर्शन है। शिव एकदम राममय है और राम शिवमय है। बिल्कुल ठीक, बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे जो शंकाएं हैं उनको दूर किया कि राम और शिव दोनों ही पूरक हैं और दोनों ही आराध्य हैं, और एक दूसरे के आराध्य। लेकिन हम अगर अपने भारत की बात करें, जहाँ शुरुआत ही राम के नाम से होती है, उठते ही कोई भी सामने आता है हम बोलते हैं राम राम। इस जनमानस में राम इतनी गहराई में बस चुके हैं कि शायद राम के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ लोग भारत में ही
विरोध करते हैं तो वो उचित है। आपने जैसा तो पहले हालांकि समाधान किया कि शायद राम की कृपा से ही विरोध कर पा रहे हैं। सबको राममय जाना और राममय जान करके सबको प्रणाम किया है, चाहे वो दुष्ट हो और साधु हो, संत हो, सबको उन्होंने राममय जाना है। तो राम सब में लिप्त हैं, सब में विराजमान है, उनको वो उनकी कृपा से ही सब आता है, सब लोगों को इधर जुड़ते हैं। अब वो चाहे कुभाव से, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से, कुभाव से। अब भगवान ने सभी यही कहा है कि कुभाव भाव सब मैंने ही उत्पन्न किए हैं। तो जिस रूप में जो मुझे जपता है, मुझे वो उसी रूप में वो मुझे प्राप्त करता है। तो अब राम की तो कथा ही अनंत है, बिल्कुल अनंत है। तो इस बारे में अब मेरी वाणी, मैं क्या राम के बारे कथा के बारे में, राम के बारे में मैं कहाँ क्या कह सकता हूँ। अनंत हैं, मेरे आराध्य हैं और मेरे सब कुछ हैं, राम है। बिल्कुल आपने जो सबके हम सबके राम हैं, लेकिन आज भारत के लिए नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि इस ब्रह्मांड के लिए अद्भुत क्षण कल आने वाला है जब राम पुनः अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। तो आप इस क्षण को किस रूप में देख रहे हैं? ये क्षण अमृतमय क्षण है, जब कोटि कोटि मतलब कोटि कोटि करोड़ों ब्रह्मांड के ये मालिक हैं और समूर्ति मतलब सगुण रूप से कल वहाँ स्थापित किए जाएंगे। प्राण की उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के अपने अलग नियम होते हैं, उसका सब उसी के अनुसार सारा कार्य हो रहा है। और सब कल तो पूरा विश्व ही ब्रह्मांड ही राममय हो गया है, अभी भी हो गया है और होता ही जा रहा है। तो राम अनंत कथा, राम अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद, अब क्या वो अनंत हैं, उनके बारे में वो पार नहीं पाया जा सकता। चलिए, इस थोड़े से समय में आपसे राम के बारे में काफ़ी कुछ समझने को मिला कि राम को इतने लोगों ने राम के चरित्र को लिखा है, लेकिन वो भी कहते हैं कि शायद हम तो बहुत सूक्ष्म हैं, हमारी तो जो बुद्धि है वो भी अति सूक्ष्म है, राम को चरित्र को हम वर्णन नहीं कर सकते। ये भी तुलसीदास ने भी लिखा है, वाल्मीकि ने भी लिखा, और यानी दुनिया की कितनी भाषाओं में राम के चरित्र को लिखा जा सका है और लिखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि मैंने रामचरितमानस गान को बचपन से पढ़ना शुरू किया, आज भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन जितनी बार जिस प्रसंग को पढ़ता हूँ उतना ही रस उसमें आता है। ये क्या है इसमें रामचरितमानस गान में? यही रस है, यही राम रस है जो कभी कभी पुराना नहीं लगता, हमेशा नया रहता है। राम की धुन, राम के गुण, राम के गान, अब जो भी करें रोज हम जानते हैं कि ये कथा है, फिर भी हम रोज नया नया रूप राम का भजते हैं, नया स्वरूप मिलता है, नई निष्ठा जागृत होती है। तो वही है वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। वाणी का अर्थ और आवाज दो, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये।
प्रणिपत्तये वागरथाविव संपृक्तौ। वाणी और अर्थ जैसे संपृक्त हैं वैसे ही राम और सीता और शिव दोनों ही एकदम समर्पित हैं, एकदम मिले जुले। एक ही है, ब्रह्म है, और ब्रह्म पूरा सनातन है, सदा रहने वाला है, और उसको कोई मिटा नहीं सकता। बिल्कुल, राम कण कण में, राम मिट नहीं सकते, राम को यूँ कहें कि वर्णन नहीं किया जा सकता, अनंत अभेद। और सच में हम तो अब क्या, राम के बारे में कुछ भी नहीं है। और आज आपने जो कुछ राम के बारे में बताया, तो हमारी तो मतलब इतना बुद्धि नहीं है कि हम राम के बारे में बहुत ज़्यादा हम अपने जो देखने वाले उनको बता सकें। इसीलिए हम आज आपके पास आए थे कि हमें और राम के बारे में जानने को मौका मिले, और क्या कुछ हम राम के बारे में कैसे जान सकते हैं। ऐसा है, हमारे यहाँ कहा गया है, असित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्भिम लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम सर्वकालम तदपि तव गुणानाम मीश पारम नयाति। प्रभु, पूरी पृथ्वी अगर कागज बन जाए और पूरे पर्वत अगर वो बन जाए, लेखनी बन जाए, तब भी, और पूरा समुद्र स्याही बन जाए, तब भी आपके गुणों का, गान का अंत नहीं हो सकता। इसीलिए राम अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद्य हैं, अभेद हैं। उनको जानने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं, तब हमारा उनसे सानिध्य का उस तरफ हम प्रेरित होते हैं। प्रेरणा तभी मिलती है जब उनकी कृपा होती है। बिना उनकी कृपा के उस तरफ हमारी प्रेरणा भी नहीं होती। यही राम का, राम के बारे में न कोई अंत है, न कोई आदि है, ये आदि है, एकदम आदि है। बिल्कुल, शायद हमारे श्रोताओं को समझ में आ गई होगी कि पूरी पृथ्वी को भी अगर कागज बना दिया जाए, समुद्र की स्याही, तब भी संभव राम के नहीं, चरित्र को वर्णन नहीं किया जा सकता। और इससे बड़ी बात क्या है, राम के बारे, राम से बड़ा कौन हो सकता है। और हमारे लिए, साधारण व्यक्तियों के लिए, हमारे जैसे के लिए तो यही है कि कलयुग का समय चल रहा है, और गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो हम तो सुबह और शाम तक राम नाम रटते रहेंगे, इससे ज़्यादा मेरा ज्ञान नहीं है राम को समझने का। तो हमारा तो भवसागर पार, बेड़ा पार राम अवश्य करेंगे। और इसी के साथ ही हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि राम के बारे में इतना कुछ हमको जानने को मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे उधर उनका नाम स्मरण, आज के समय में जैसे चल रहा है, पूरा विश्व में राममय, ब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड ही राममय हो गया है। तो अब आज तो वैसे ही स्मरण करना है। फिर आपने, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने इसी बहाने मुझे उनके तरफ प्रेरित किया, ताकि मैं भी उनको स्मरण कर सकूं। बिल्कुल, और सच में ये राम की ही कृपा थी कि आज आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, बहुत बहुत हम एक बार फिर से पुनः
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, राम से बड़ा कोई नाम नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया था। ये रेलवे स्टेशन कैसा होगा, इसी के बारे में एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम साक्षात धर्म के कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। भारत की संस्कृति की चेतना है राम। उनके धाम अयोध्या में दिव्य और भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन को देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले अयोध्या धाम जंक्शन का उपहार दे रही है मोदी सरकार। साथ ही देशवासियों को मिल रही है 2 अमृत भारत ट्रेन, 6 वंदे भारत ट्रेन सहित अन्य कई रेल परियोजनाओं की सौगात। इस पुनर्विकसित स्टेशन में यात्रियों की सुविधा का रखा गया है खास ख्याल। पूजा की सामग्री से लेकर छोटे बच्चों की देखभाल तक की गई है विशेष व्यवस्था, जिससे बच्चे, वृद्ध, दिव्यांगजन और माताओं बहनों किसी को ना हो किसी तरह की परेशानी। साथ ही यह स्टेशन अब बन गया है पर्यावरण अनुकूल भी, जिसे दिया गया है ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग का दर्जा। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। अमृत काल में यात्री सुविधाओं को नया आयाम देने के लिए भारतीय रेल का एक प्रयास है अमृत भारत ट्रेन। इस ट्रेन में दोनों ओर इंजन होने के कारण इसका होगा बेहतर पिकअप, जिससे यात्रा समय में आएगी कमी। स्वदेशी तकनीक से बनी इस ट्रेन में बेहतर सुरक्षा और आरामदायक सफर के लिए बढ़ी है सुविधाएं और नई तकनीक से नहीं लगेंगे आपको झटके। आपकी यात्रा को अधिक आरामदायक और यादगार बनाने के लिए अयोध्या मार्ग से दरभंगा और दिल्ली के मध्य तथा मालदा से बेंगलुरु के मध्य 2 अमृत भारत ट्रेनों का हो रहा है आज शुभारंभ। साथ ही अयोध्या की इस पावन धरती से आज प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश को दे रहे हैं 6 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात, जो चलेंगी अयोध्या और दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी कटरा और दिल्ली, अमृतसर और दिल्ली, कोयंबटूर और बेंगलुरु, मंगलुरु और मडगांव, जालना और मुंबई के बीच। मजबूत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जौनपुर अयोध्या बाराबंकी रेल प्रोजेक्ट के लगभग 152 किलोमीटर के विभिन्न रेल खंड का, मल्हौर डालीगंज रेल खंड के डबलिंग और विद्युतीकरण का और रूमा चकेरी चंदारी तीसरी लाइन परियोजना का कर रहे हैं देश को समर्पण। विरासत भी विकास भी के मंत्र को साकार कर रही है भारतीय रेल। इन अत्याधुनिक स्टेशनों और ट्रेनों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक विरासत को मिलेगा बढ़ावा। वहीं विकसित भारत का पथ भी होगा प्रशस्त। अयोध्या धाम जंक्शन के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन और विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ नई अयोध्या तैयार है सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के स्वागत के लिए। नई अयोध्या की इस नई तस्वीर पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। अयोध्या सिर्फ एक नगर नहीं है, अयोध्या जीवन है, अयोध्या सभ्यता है,
अयोध्या इस महान देश की संस्कृति और दैनिक जीवन के मूल में है। ये प्रभु श्री राम की अयोध्या है। ये सप्तपुरियों में प्रथम इस महान देश की अयोध्या है। 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। यही ध्येय वाक्य बना श्री राम मंदिर और अयोध्या के सुंदरीकरण से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का। अयोध्या विजन के अंतर्गत 37 विभागों की 30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की 178 परियोजनाओं का लक्ष्य एक ही है, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पूरे विश्व में अतुलनीय हो। 821 एकड़ में बने और 2200 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े रनवे के साथ पूरी सज धज के साथ तैयार हो चुका है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। इस एयरपोर्ट के पहले चरण को 1450 करोड़ रुपए की लागत के साथ तैयार किया गया है और अभी इस एयरपोर्ट में सालाना 10 लाख हवाई यात्रियों को संभालने की क्षमता है। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का आगे का हिस्सा अयोध्या में तैयार किए गए श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है और टर्मिनल बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों को भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाली स्थानीय कला पेंटिंग से सजाया गया है। वहीं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन श्री राम मंदिर की झलक के साथ श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव देने के लिए तैयार है। अयोध्या नगर के अंदर लगभग 13 किलोमीटर के 4 लेन वाले राम पथ के साथ साथ भक्ति पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ और धर्म पथ, अत्याधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली और 4 स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग के साथ तैयार है। प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पूरे अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के साथ साथ अयोध्या के पवित्र घाट और कुंडों का सुंदरीकरण इन्हें एक अलौकिक रूप प्रदान कर रहे हैं। नगर का संपूर्ण विकास हो और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित शौचालय और यूटिलिटी सेंटर, सीवरेज व्यवस्था, 24/7 पेय जल सुविधा, अंडरग्राउंड बिजली के तार, मुक्तिधाम, 33 से अधिक पार्कों का सुंदरीकरण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उत्कृष्ट सुविधा की गई है। अयोध्या के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण, जगह जगह पर रेलवे ओवरब्रिज और अन्य शहरों से सड़क मार्ग से आने के लिए राजमार्गों को 4 लेन बनाकर सुगम व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की अयोध्या यात्रा की परिकल्पना करते हुए नगर में प्रवेश से लेकर उनके अयोध्या प्रवास की अवधि के हर क्षण, हर कदम पर उन्हें उच्च स्तरीय सुविधा देने के लक्ष्य के साथ तैयार है अयोध्या। श्री राम आन बान है, श्री राम हिंदुस्तान है, तैयार है अयोध्या, पधारिए आह्वान है, पधारिए आह्वान है।